इसलिए जब भीड़ में हो उस समय आप क्या करते हो वो देखो। मेन ये है, आप क्या करते हो, भीड़ में और कुछ करते हो, एकांत में जाके और कुछ करना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा। आप परेशान हो जाओगे, ग्रसित हो जाओगे। आप जैसा भीड़ में करते हो, मेरा में करते हो, वैसा आप जब अकेले में जाते हो तो वही सब चिंतन होता है। चिंतन किसका होता है, मेरा का, किसका? नहीं तो चिंतन करने के लिए भी क्या है, बोलिए। अगर मेरा को हटा दिया जाए तो आपके पास बचेगा क्या शेष, बताओ, आपके अलावा? तो आप आपको क्या चिंतन करोगे? तो चिंतन जब भी होता है तो मेरा में होता है। जी। तो आप देखिए कि मेरा से साथ क्या मैं व्यवहार कर रहा हूँ, क्या बर्ताव कर रहा हूँ। तो राग द्वेष से छुड़ाने के लिए काम करो, सिर्फ चिंतन से नहीं होगा, आपके बस में चिंतन नहीं है। भाई चिंतन क्या होगा बताइए, जैसा आप कर रहे हो, जैसा आपने जमा किया है, शब्द दृश्य गंध रस स्पर्श द्वारा, 5 इंद्रियों द्वारा जैसा आपने एकत्रित किया है वही चिंतन होगा। और क्या होगा चिंतन बताइए? जैसा एक तरह आपका के विचार ही हो जीवन जी गए, रहे हो, हाँ, जो किए उसी का ही विचार आ विचार रहा है। आएगा तो वही चिंतन करोगे। बाकी तो चिंतन से भी मुक्त होना है, और चिंतन से तभी मुक्त हो पाओगे जब उम्मीद छोड़ोगे। क्या? अब गड़बड़ क्या हो रही है, मेरा में कुछ और कर रहे हो और अकेले में जाके चिंतन और कुछ करना चाहते हो, कैसे होगा आप बताइए? कहने में तो वही, वो जो किया उसी को सुधारने का चिंतन करे तो ठीक है। एकदम, जैसे मान लीजिए घर में आप हो, आपका झंझट हो गया, आपका किसी ने अपमान कर दिया, अब अकेले में जाओगे तो चिंतन वही होगा ना। वही हाँ, जी, वही होगा। वही होगा ना। आपने किसी का अपमान कर दिया तो अकेले में जाओगे तो चिंतन तो वही होगा ना। आपके बस में थोड़ी ना चिंतन है, आपके बस में क्या किस तरीके से करना हो आपके बस में है, ईमानदारी से बेईमानी से, बस इतना आपके हाथ में है कि आप कोई भी काम ईमानदारी से कर रहे हो, बेईमानी से कर रहे हो, ये आपके हाथ में है। चिंतन आपके बस में नहीं है। क्या? चिंतन करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए, और चिंतन वही होगा क्या आपके पास है, मेरा से, तो वही चिंतन होगा। अब मेरा से मुक्त होने के लिए कुछ है तो वो चिंतन करो, लेकिन मेरा के साथ क्या बर्ताव करते हो वही आके घुमा फिरा के आएगा। तो मेरा में सोच समझ के जियो और बंधन मत पालो। क्या? नया बंधन तैयार करना बंद कर दो। नया अगर बंद कर दिए तो पुराने से छूटने के लिए चिंतन होने लगेगा, अपने आप होगा, आपको करना भी नहीं पड़ेगा। अगर नया बंधन बस बांधना बंद करो, बेईमानी छोड़ दो, ईमानदारी पकड़ लो, सत्कर्म में लग जाओ। अब आत्मिक चिंतन होगा। आत्मिक चिंतन क्या, कि मैं आत्म तक कैसे पहुंच जाऊं, तो राग द्वेष से छुड़ाने के लिए चिंतन होगा। लेकिन आप क्या है, आप एक ही हो ना, दो तो हो नहीं। या तो बंधन बांधोगे या तो बंधन छुड़ाओगे, दो में से एक ही करोगे। आप दोनों करना चाहते हो। क्या? आप दोनों करना चाहते हो, एक तरफ बंधन भी बांध रहे हो, एक तरफ छुड़ाने का प्रयास करो, ऐसा नहीं होगा। आप एक ही जगह हो सकते हो ना, आप दो जगह होना चाहते हो। एक तरफ बंधन बांध रहे हो, एक तरफ बंधन छुड़ाने का नाटक कर रहे हो। इस बात को गहराई से समझ लेना। आप पहले सर्वप्रथम पहले बंधन बांधना बंद कर दीजिए। क्या? और बंधन बांधना तब बंद होगा जब आप योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग करोगे और बेईमानी का पूरी तरह त्याग कर दोगे। बस बात खत्म, आगे का बंधन नहीं बंधेगा। अब पिछला छुड़ाने लगोगे क्योंकि अब आप पीछे में लग गए। बात समझ में आ रही महाराज जी। जी? अब आप क्या करते हो, मेरा में कुछ और करते हो, अकेले में जाके और कुछ चिंतन करना चाहते हो, कैसे करोगे? कैसे करोगे?
इसका मतलब कार्य करते वक्त सचेत है कि ईमानदारी से कर रहे एकदम, हैं, बस 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 उसमें बस कुछ गलती नहीं है। मेन वही है, मेन वही है। ईमानदारी से किया तो फिर चिंतन करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ वही, ईमानदारी की है तो चिंतन आएंगे, एकदम विचार एकदम। आएंगे, बाकी हाँ तो कहाँ हाँ, से आएंगे। अगर आपने ईमानदारी किया है तो फिर आगे का आएगा ही नहीं, पिछला आएगा, पिछला क्योंकि आएगा। आगे तो बना ही नहीं। आगे बंधन बांधना बंद करो, बस सीधी सी बात है। समझ में आ रहा है बाबा? गुरु जी, हाँ श्री कृष्णानंद जी ये दो पटलों में है जो हाँ भोगत भोगत भोगते बंधन बनते जाए हाँ, और देखत देखत देखते बंधन खुलते जाए। किस में पढ़ा था? ये एक श्री कृष्णानंद गोयनका जी ना, गोयनका जी का दुआ है। हाँ तो उनसे जाके मिल के पूछ लेना। नहीं वो तो ये खुलवा आएगी। बता तो मैं दूं, लेकिन उनसे पूछोगे ज्यादा ठीक रहेगा। आप ही बताते बताओ ना। हम वो तो काई अब को है बताएं, नहीं, वो कहाँ बताएंगे। हम काई को बताएं, उनके लोग हैं भाई वो। वो ऐसे कारण- बोलिए, कारण- क्या फिर से बोलिए। भोगत भोगत भोगते बंधन बनते जाए और देखत देखत देखते बंधन खुलते जाए। जब आप भोग को भोगने के लिए भोगोगे, ठीक है, तो बंधन बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और भोग को अगर देखकर जब देख लोगे तो आप समझ जाओगे कि ये क्षणिक भोग है। जब आप देख लोगे तो आप उससे निकलने का प्रयास करोगे, बंधन से छुड़ाने का प्रयास करोगे। सही हाँ, देखोगे तो पछतावा होगा, ग्लानि होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसके लिए आया था। सही जब अपनी गलतियों को, बुराइयों को देख लोगे, ठीक है, तो आप सोचोगे कि मैं कैसे इससे अपने आप को छुड़ा लूं। जैसे एक बेईमान भी बेईमान को पसंद नहीं करता, लेकिन क्या उसे अपनी बेईमानी देख नहीं पा रहा है? नहीं देख पा रहा है, लेकिन कभी न कभी देखेगा तो रोएगा। जैसे देखो बाबा कहाँ है, ये देखो अभी आज रो रहे थे, लेकिन करते वक्त नहीं रो रहे थे, अब रो रहे हैं, क्योंकि अब इन्होंने सत्संग के द्वारा समझा कि अरे मैंने क्या कर दिया, किस लिए आया था। अब इनको आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन जब ये कर रहे थे तो हंस रहे थे। जब देख लोगे तो छुड़ा लोगे। सही है। हाँ, जब देख पाओगे छुड़ा लोगे। सही हाँ इसलिए तो बोला ना, कुछ करने से पहले देखो बराबर। हाँ, देखो देखो, देखने से समझ बढ़ेगी। हाँ देखो, करने से पहले देखो, समझ के करो। वही समझ बढ़ेगी तो हाँ समझ के करेगा ना। एकदम। देख के भी करो मत, तब कि लोग तो देख के भी करने लगते हैं। वो बेहोशी है। हाँ, तो फिर आदत के हिसाब से आदमी भीड़ में आप क्या करते हो, मेरा के साथ आपका बर्ताव क्या है, वो मायने है, ठीक है। और चिंतन किसका करोगे बताओ? चिंतन तो बस छूटने के लिए ही करना है। या तो आप बंधन बांधोगे या छुड़ाओगे, दो में से एक ही करोगे। आप दोनों करना चाहते हो। एक तरफ बंधन नया तैयार कर रहे हो, एक तरफ पुराना वाला छुड़ा रहे हो, लेकिन आप तो बांधने में लगे हो, बंधन बांधने में। तो छुड़ा कैसे पाओगे? आप तो एक ही जगह लगोगे। तो एक जगह शरीर से लगे हो, एक जगह कल्पना में लगे हो। छुड़ाने में कल्पना में लगे हो, और बंधन बांधने में एकदम कर्म में बंधन बांध रहे हो, इसलिए आप अशांत होते जा रहे हो। बात समझ रहे? क्योंकि लग तो एक ही जगह पाओगे, दो जगह तो आप लग नहीं पाओगे, हो तो आप एक ही। समझ रहे हो ना? आप तो एक ही हो ना, आप दो जगह कैसे लगोगे? आप दो जगह अपने आप को लगा रहे हो। वो ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसा करना चाहते हो ना, ऐसा करना चाहते हो ना। होता तो नहीं, लेकिन करना तो चाह रहे हो।
बोलिए, और किसी का प्रश्न हो गया बाबा की और कुछ? सही। गुरुजी, देखने में जैसे हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी कहा गया है कि जैसे पर स्त्री को देखते हैं तो अपने से छोटी को देखते हैं तो उसको बेटी के समान समझा जाए, और अपने बराबर की हम उम्र जो है उसको बहन के समान समझा जाए, और अपने से बड़ी माता के समान समझा जाए। लेकिन हमारे बर्ताव में ये आता है कि जब हम देखते हैं तो कह तो देते हैं, बेटी भी कह देते हैं, बहन भी कह देते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी और बहन वाली वो अंदर से भाव नहीं क्यों जगता। ये आंखें, वो आपकी वीडियो मैंने सुनी थी कि आंखें सदा उसमें काम वासना में रहती है। एकदम तो जो आंखें हैं, जो ये तो मतलब ऊपर से एक तरफ से बेटी कह रहे हैं, बहन कह रहे हैं, तो एक तरफ से आंखें चुरा के देख भी रहे हैं उसके शरीर को। तो ये इस चीज से कैसे हटा जाए? अपनी स्थिति को बदलना पड़ेगा। आंखों से तो आप देख ही रहे हो, आंखें निमित्त हैं बस। जी। आपकी जैसी स्थिति, जैसे बचपन में भी उसी आंखों से देखता है, जवानी में उसी आंखों से, आंखें तो वही की वही हैं उसकी, लेकिन बचपन में कुछ और भाव था, जवानी में और, वृद्ध में कुछ और, युवा में कुछ और। बचपन में ये नहीं था कुछ नहीं। लेकिन आंखें वही चीज, इसलिए आपकी स्थिति जैसी आपकी आंतरिक स्थिति होती है वैसा इन आंखों से दिखता है। जी। आप पढ़े हो तो इसका पढ़ के अर्थ निकाल लोगे, पढ़े नहीं हो तो आंखें तो देख रही हैं, पढ़ नहीं पाएंगी क्या? तो कहने का मतलब आपको अपनी स्थिति बदलना पड़ेगा। आंतरिक। हाँ, आपकी स्थिति। ज्यादातर पुरुष हर वक्त आंखों से और मानसिक भोग करता है सबसे ज्यादा। हाँ, हर वक्त करता ही रहता है। अपनी स्थिति बदलने के लिए क्या प्रयोजन करना चाहिए? मेन तो कुछ नहीं चाहिए का भाव बनाओ कि बस जरूरत में जिएंगे, कुछ नहीं चाहिए, फिर उस पे काम करो, फिर उस पे काम करो। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन अभी भी नाकामयाब। नहीं होता है, कितना भी आप कोशिश करोगे तो आप और ज्यादा बढ़ जाओगे। कोशिश ये करिए कि हमारी स्थिति कैसे बदले। ये हमें माँ क्यों नहीं दिख पा रही है, ये हमें बहन क्यों नहीं दिख पा रही है तो मेरी बहन जैसी ही, माँ जैसी, ऐसी ही आयु है, ऐसी एज है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ये आपने जब बोला था लाइव में तो कि अगर मैं आपको माँ कह रहा हूँ तो अंदर से कह रहा हूँ, माँ ही कह रहा हूँ। हाँ, ये तो उस बात से मेरे मन में ये बातें चली कि मतलब हम किसी को बहन कहते हैं या बेटी कहते हैं तो अंदर से नहीं कहते हैं, अंदर कुछ और चल रहा होता है, मुंह से बोल रहे हैं कि बेटी है, बहन है। पहले मैंने आपको एक घटना बताई थी कि लोग मुझे पहले बोलते थे जी। कि आप लोगों का नाम लेके पुकारते हो। जी, जी। साधु संत माँ बोलते हैं, बहन बोलते हैं, आप नाम लेके। मौला देखो, मुझे माँ नहीं दिख रही है, बहन नहीं दिख रही, तो हम कैसे उसको बोले? मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या? मुझसे नहीं हो पाएगा। तो हमारी दोहरी चाल है। हमसे नहीं हो पा रहा है तो हम सीधा नाम लेके बोलेंगे, जी। हम सीधा उसका नाम लेके बोलेंगे। जब हमें नहीं दिख रही है बहन, उसमें नहीं माँ दिख रही है, कम से कम नाम बोल के तो हम बातचीत करें। जी। कम से कम वो भी तो सतर्क रहे, सचेत रहे, क्योंकि बहन बोल दिया, माँ बोल दिया तो उसकी तो एक आस्था हो गई, भरोसा हो गया ना मुझ पे। हाँ, इससे अच्छा नाम लेके बोले, वो भी सचेत रहे। अब हम बोलते हैं तो बोलते हैं, अब हम बोलते हैं तो बोलते हैं, निकलता है अंदर से, माता जी, बेटा। अभी तो मुझे वृद्ध में भी बालकपन दिखता है।
तो उसे वृद्ध होना आया नहीं। अब इनमें भी वृद्धों में भी बालकपन दिखता है। अमुक उम्र के बाद तो वृद्ध ऐसा ही हो जाता है। हाँ अमुक उम्र के बाद हाँ। तो शरीर काम नहीं करता तो बालक जैसा ही हो जाता एकदम वृद्ध बालक एक समान बोला भी गया है, लेकिन बस इस वृद्ध में समझ है, उस बालक में अबोधता है। अबोधता है, बात ये है। वो बोधता ही प्रेम है। हाँ, अबोधता में हो जाए तो ना वृद्ध, हाँ, वो अभी वो इतना समझ के इतना- साथ अबोधता में हो इतना जाए जीवन गुजारने के बाद अबोधता कैसे आएगी? तो वही तो। तो शुरुआत की अबोधता है वही प्रेम। मेरा तो कहना इतना है कि काले बाल में संसार हो, सफेद बाल में आप हो, तब आपने जिंदगी को जिया है, बस। अनुभव मिला। हाँ बस। अनुभव। तो जब तक नहीं होता था तब तक मैं नहीं बोलता था। अब होता, अब हो गया तो अगर बोला तो बोला, अब जब नहीं निकला तो जबरदस्ती बोलूं। क्योंकि साधु संत महात्माओं में बहन बेटी यही बोलते रहते हैं ना, अपने से नहीं निकलता था तो नहीं बोला। जब हमारी अंदर से स्थिति ही नहीं है तो मैं आपको धोखा क्यों दूं? सीधी सी बात है। देखिए, जांचिए कि हर वक्त क्यों ऐसा होता है। क्यों हमारी आंखें, कि हमारी आंखें के द्वारा पीछे मैं ही हूं ना, क्यों मैं हमेशा भोग खोजता रहता हूं? क्या है ऐसा भोग में? कहीं ना कहीं इसके पीछे माया का चक्कर नहीं? माया मतलब? प्रकृति। नहीं, माया का चक्कर नहीं, आपकी माया का चक्कर है, बेईमानी। बाकी प्रकृति में तो लोग आनंद में भी जिए ना। प्रकृति का कोई चक्कर नहीं, सारा चक्कर आपका है। नहीं, जैसे बस्ती बढ़ाना, कोई भी जीव की अभी बस्ती घट रही है तो उसमें कभी कभी वो पन ज्यादा हो जाता है, फिर उसके बच्चे बढ़ते जाते हैं, फिर उसकी संख्या बढ़ती है। तो वो अपने आप हो रहा है, इसमें प्रकृति क्या करे? प्रकृति का कोई वो नहीं है। सिस्टम कभी भी न अच्छा होता है न बुरा होता है, दोनों नहीं होता है। नहीं, सिस्टम के पीछे भी कोई है और सिस्टम के आगे भी कोई है। पीछे है बनाने वाला, आगे है उपयोग करने वाला। सिस्टम है। सिस्टम न अच्छा होता है न बुरा होता है। हर सिस्टम के पीछे भी कोई है और हर सिस्टम के आगे भी कोई है, तभी सिस्टम है। तो सिस्टम न अच्छा होता है न बुरा होता है, सिस्टम होता है। आप गलत तरीके से पैर रख दिए तो वही कांटा चुभ के टूट गया। आपने सही तरीका से हाथ से निकाला, वही उसने निकाल के आपको खुशी दे दी। तो कांटा क्या था? कुछ नहीं, न अच्छा था न बुरा था। आपने गलत तरीके से रखा, टूट गया। उसमें उस कांटे का क्या दोष? आपने फिर एक कांटा लिया और फिर उसी से निकाल दिया, निकल गया। उसी पेड़ का कांटा, क्या जिस पेड़ का वो धंसा है उसी पेड़ से, तो क्या इसमें आपको पेड़ ने चुभाया, कांटे ने चुभाया? नहीं, इसकी कोई बात नहीं है। प्रकृति न अच्छी है न बुरी है, दोनों नहीं है, वो तो उसका काम करे बस। प्रकृति के पीछे भी कोई है और आगे भी कोई है। आगे उपयोग करने वाले हैं, पीछे चलाने वाले। बस।
आप जैसा उपयोग करेंगे वैसा आपको परिणाम मिलेगा। अब जैसे मोबाइल लिए, अब सिम कार्ड लिए हो, मोबाइल लिए हो, अब सिम कार्ड के पीछे भी कोई है काम कर रहा है और आगे भी आप उपयोग कर रहे हो, और आप उपयोग करने वाला जैसा करेगा वैसा परिणाम उसे मिलेगा। नहीं, सीधी सी बात है। इसमें सिम कार्ड का कोई दोषी, सिम कार्ड को कभी सजा होती है, नंबर को कभी सजा होती है, मोबाइल को कभी सजा होती है? बताओ। आप तो बोल दो कि भैया सारा गड़बड़ी मोबाइल में है, ले लो, बोलेगा चलो इस गड़बड़ी को करने वाला गड़बड़ी तुम हो तो हटाओ मोबाइल को। क्या मोबाइल निमित्त है गड़बड़े मेरा बात समझ रहे हो? आखिरी में तो मैं ही आ गया। एकदम आखिरी में तुम्हें ही आना है, आखिरी में आप ही को दंड मिलेगा। आप सोचते हो हम इस शरीर में बच जाएंगे, आगे भी शरीर मिलेगा, वहां तुम ही तो रहोगे, बस शरीर बदला हुआ रहेगा। कुछ नहीं चाहिए में आओ, भाव बनाओ, तभी ये सब दिख रहा है ना, धीरे धीरे हटेगा। क्योंकि अगर ये भाव नहीं देख पा रहे हो, माँ बहन का भाव, तो कहीं ना कहीं भोग की इच्छा है आपकी, इसलिए नहीं दिख रहा है। बेईमानी है, भोग की इच्छा है, भोग की इच्छा है आपकी। अभी तो भोग की इच्छा है, जब प्रतिक्रिया दोगे तो बेईमानी है। ठीक है, आप उससे निकलो। अब जब प्रतिक्रिया दोगे तो बेईमानी है, सिर्फ दिखने से बेईमानी नहीं हुई क्या? लेकिन आपने माँ बोल दिया तब गड़बड़ी हुआ, बहन बोल दिया तो गड़बड़ी हुआ। ठीक है, क्योंकि माँ के भाव से देख नहीं पा रहे हो, बहन के भाव से देख नहीं पा रहे हो, तो इससे अपने आप से ही गद्दारी हुई ना। तो इससे अच्छा नाम ले लो, बोल के भी अपने नाम आप से ले लो। बेईमानी की है। हाँ वही, नाम ले लो, इससे अच्छा हाँ बराबर। नाम ले लो, और अपने अंदर मात भाव को लाना है, बहन भाव को लाना है तो लाओ, कम से कम उसे तो धोखा ना दो। समझ रहे हैं? अच्छा गुरुजी, मैं शरीर को अनुभव करता हूँ, मैं शरीर में हूँ या शरीर के अंदर हूँ? तो ये आप करिए ना, आप शरीर यही है ना, तो आप हो। अब देख लो आप अंदर हो कि बाहर हो। बाहर नहीं, हाँ, शरीर में हूँ या शरीर के अंदर हूँ? अभी आपको देखना है। जब तक चाहिए तो शरीर में है, हाँ, अब कुछ नहीं चाहिए तो बात खत्म। शरीर में होने के बाद भी शरीर से अलग हो आप। तो बताया था ना आपने, वो अपनी आँख से आंखों को देखना। हाँ, एक दिन मुझे फील हाँ हुआ भाई, था। वो सूटेबल हो जाता है। हाँ अपने को ही जांचना है एकदम। कि मैं शरीर हूँ या। अरे भाई, कैदी जेल में होने के बाद भी जेल में है नहीं, वही जेलर भी है, बहुत पुलिस वाले हो जेल में हो के भी जेल में नहीं है क्या हो जेल में? बताओ। लेकिन जीवन दोनों काट रहे हैं उसी जेल के अंदर, क्या? लेकिन एक दायरे में है और एक दायरे से मुक्त है। वो कभी अंदर भी जा सकता है, बाहर भी, बाहर अंदर दोनों जा सकता है नहीं, लेकिन जेल में दोनों है। लेकिन एक जेल में होने के बाद भी जेल में नहीं है, और एक जेल में है। बात समझ रहे हैं? एक तुरंत चाहे तो इस्तीफा दे के जा सकता है, लेकिन एक नहीं जा सकता। एक तुरंत चाहे तो इस्तीफा दे के चला जाए, उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन एक नहीं जा सकता। ये आत्मज्ञान की तिथि है, ये